नमस्कार दोस्तों आज हम वास्तु में बात करने वाले हैं डिजिटल यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर की। आजकल एक और नया एक फ्रॉड सामने आ गया है डिजिटल यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर का। अभी 5-7 दिन पहले एक क्लाइंट के यहाँ मैंने विजिट किया। उन्होंने बताया कि सर हमने 1.5 साल पहले वास्तु कराया था एक कंसल्टेंट से, और वो हमारे घर पे एक डिजिटल यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर लेके आए थे। और उन्होंने जब हमारे घर को स्कैन किया तो वो अपने साथ बहुत सारी रॉड्स और भी तरह तरह की रेमेडीज लाए थे, और भी तरह तरह के कुछ प्रोडक्ट्स लाए थे, और उन्होंने हर प्रोडक्ट को मेरे को लगा के दिखाया। पहले उन्होंने मेरे बेडरूम में 7 जगहों पर उन्होंने पूरे घर में जियोपैथिक स्ट्रेस बताया उनके, और भी बहुत सारे तरीके के स्ट्रेस बताए उनके घर में। सही दिशा में जो टॉयलेट बने हुए थे उसमें भी डिफेक्ट बता दिया कि ये भी इसकी ऊर्जा खराब है। अब फर्स्ट थिंग आती है कि कभी भी यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर है वो वैसे तो एक बिल्कुल फेक डिवाइस है। तो दोस्तों उन्होंने जियोपैथिक स्ट्रेस बताया उनके घर में 7 जगहों पे, बेडरूम में, किचन में, ड्राइंग रूम में, और उन्होंने वहां पे रॉड्स लगा के दिखाई डिफरेंट कि पहले उन्होंने दिखाया कि ये देखिए यूनिवर्सल ऑरा, वो अपना डिजिटल वाला जो यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर था उससे उन्होंने उसमें टैब में उनको दिखाया कि देखिए यहाँ पे इतना स्ट्रेस आ रहा है, अब ये मैंने रॉड रखी है और उसके बाद ये स्ट्रेस खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने किचन में दिखाया, ड्राइंग रूम में दिखाया, बहुत सारी जगहों पे दिखाया। उसके बाद उन्होंने टॉयलेट स्कैन किए सारे कि आपका पश्चिम दिशा में टॉयलेट आ रहा है बट इसकी ऊर्जा खराब है। अब उन्होंने 6 महीने जब उसको काम को हो गए, वो रेमेडीज उन्होंने खरीद ली 2-3 लाख रुपए की, और उसके बाद जब उन्होंने उसको कंसल्ट दोबारा किया कि सर हमारे को रिजल्ट नहीं मिला है बिल्कुल भी, और आप यहाँ पे एक बार या तो दोबारा आइए, चेक करिए कि क्या समस्या रह गई है, क्या नहीं हुआ है, तो उन्होंने थोड़े दिन में उनका फोन तक उठाना बंद कर दिया। दोस्तों इसीलिए मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई है। मैंने आपको यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर चला के भी दिखाया कि किस तरीके से वो एक फेक डिवाइस है, कैसे वो वर्किंग करता है। तो इसीलिए आपको बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना है दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा ध्यान करना है कि आप इस चक्कर में ना पड़े। दोस्तों अगर कोई भी आदमी जेन्युइन काम कर रहा है और अगर उसका किसी का भी स्कैनर है, कुछ भी है, वो अगर एक्चुअल में कोई साइंटिफिक चीज लेके घूम रहा है तो आप उससे पूछिए कि अगर ये सच में साइंटिफिक चीज है तो आप इसको मुझे दीजिए, मेरे हाथ में भी ये सेम वर्क करना चाहिए। अगर करा तो ये सच में साइंटिफिक है। दोस्तों आप खुद इस चीज को चेक कर सकते हैं। अगर सच में किसी का भी कोई भी आदमी ये दावा करता है कि मेरा यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर जेन्युइन है, तो आप उससे बोलिए कि अपना यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर मुझे दिखाइए, मैं चेक करके देख लेता हूं। क्योंकि जैसा ये आपके हाथ में, अगर ये एक्चुअल में कोई डिवाइस है, ये जेन्युइनली कोई डिवाइस है, ये कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, तो ये आपके हाथ में जैसे काम कर रहा है मुझे भी वैसे ही जवाब देगा। तो इसीलिए दोस्तों अगली बार से सतर्क रहे, और जियोपैथिक स्ट्रेस, जब भी कोई कंसल्टेंट आपको जियोपैथिक स्ट्रेस बताता है उससे पहले पूछ लीजिए कि इसमें हमारे घर में कौन से लेवल का जियोपैथिक स्ट्रेस है और कौन से टाइप का है। दोस्तों 17 से 19 तरीके का जियोपैथिक स्ट्रेस है जो आज तक मिल चुका है, और इसमें लेवल होते हैं, डिफरेंट लेवल होते हैं। ये डिपेंड करता है कौन से टाइप का जियोपैथिक स्ट्रेस है। कई बार कोई किसी टाइप का जियोपैथिक स्ट्रेस होता है उसमें 3 ही लेवल होते हैं, कोई टाइप का जियोपैथिक स्ट्रेस होता है उसमें 2 ही लेवल होते हैं। तो कोई भी कंसल्टेंट अगर आपको जियोपैथिक स्ट्रेस बता रहा है तो उससे सबसे पहली चीज ये पूछिए कि ये जियोपैथिक स्ट्रेस कौन से टाइप का है, और दूसरा सवाल उससे करिए कि ये कौन सा लेवल का है। दोस्तों अगर जियोपैथिक स्ट्रेस का टाइप और लेवल नहीं पता आपको तो आप कभी भी उसका इलाज नहीं कर सकते, और रॉड्स कभी भी जियोपैथिक स्ट्रेस का इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि जियोपैथिक स्ट्रेस चलता है पूरा लाइन में। और ऐसा नहीं होता कि आपने कमरे के एक कोने पे और दूसरे कोने पे अगर रॉड रख दी तो वो बीच में से खत्म हो जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता। जियोपैथिक स्ट्रेस की लाइन अगर इस तरीके से कहीं पे भी किसी भी घर में ऐसे जा रही है नीचे से, तो वो पूरी लाइन है दोस्तों। यहाँ और यहाँ रॉड लगाने से बीच का जियोपैथिक स्ट्रेस कभी भी खत्म नहीं होता।
तो इसीलिए दोस्तों अगर आपको भी कोई कंसल्टेंट जियोपैथिक स्ट्रेस के नाम पे रॉड दे रहा है या नेगेटिव ऊर्जा बोल के आपके बाथरूम में रॉड लगा रहा है, एनर्जी बूस्टर लगा रहा है, तो सतर्क रहे दोस्तों। इन रॉड्स के अंदर सिंपल स्टोन का चूरा, जो मकराना मार्बल आता है, उसका चूरा भरा होता है। बहुत बार तो रेत ही भर रही होती है, और कोई अच्छी 400 वाली रॉड अगर खरीद के आपको दे देता है तो उसमें मकराना मार्बल आता है, उसका चूरा भर रहा होता है, और ये बहुत आराम से पत्थर वालों के पास मिल जाता है दोस्तों। तो इसीलिए ये रॉड किसी काम के नहीं है। ये वास्तु शास्त्र जब लिखा गया था दोस्तों, उस टाइम पे कोई प्रोडक्ट्स नहीं होते थे, और प्रोडक्ट आज भी नहीं होते। वास्तु की रेमेडीज बहुत ही सिंपल और बहुत इजी और बहुत सस्ती होती है। वास्तु में एज अ रेमेडी आप मिरर को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप प्लांट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज है जिनसे आप बड़े आराम से किसी भी बड़े से बड़े वास्तु दोष को ठीक कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों अगली बार सतर्क रहे और इन रॉड्स के चक्कर में, यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर के चक्कर में, और आपका एनर्जी बूस्टर के चक्कर में इन सब चक्करों में ना पड़े दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।